हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रश्मि सिंह व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ आप देख रहे हैं मेरी मम्मा जो है प्लेट लेके खड़ी है। आप सभी जानते होंगे इसे कहते हैं खोइचा, यानी जब लड़कियाँ जो होती हैं ससुराल से मायके आती हैं और मायके से ससुराल जाती हैं तो ये लेके जाती हैं। कहते हैं इससे दोनों जगह बरकत होती है। ये मेरा था आखिरी दिन मायका में, तो मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी फील कर रही थी। उसी दिन था मेरे भाई का भी बर्थडे या भैया का, तो हम सब ने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, केक कटिंग किया और ये सारी चीज़ें डिनर होने के बाद हुई थी। ये देखिए गुग्गू की हरकतें, वो क्या कर रहा है, वो सहरा पहना रहा था और हमने मस्ती की एंड काफ़ी ज़्यादा ना फिर अंदर से फीलिंग भी आ रही थी यार जाना है अब तो। और ये ट्रेन का सीन था, मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी गाइस, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ पता नहीं इस बार क्या हुआ था। मेरे आने और जाने दोनों में ना इतनी ज़्यादा उलझने हो रखी थी। इस टाइम भी मेरा फर्स्ट क्लास में कंफर्म था टिकट, फिर भी जो है जो ट्रेन भटनी से मुझे पकड़नी थी जहाँ मैं रहती हूँ, वो ट्रेन मुझे 2-3 स्टेशन आगे यानी छपरा यानी बिहार आप लोग जानते हैं, वहाँ जाके मुझे पकड़नी पड़ी। तो ये था फर्स्ट एसी का कंपार्टमेंट लिच्छवी एक्सप्रेस का। ठीक था, अच्छा था। मैं बाहर जाके ऐसे रिकॉर्ड कर रही थी ये सारी चीज़ें। अब हमारे उतरने का भी टाइम हो गया था, तो मैंने जैसे आप लोगों से बताया कि मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी, क्योंकि एक तो एग्जॉशन भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, प्लस थोड़ी सी मैं परेशान हो गई थी। एंड फाइनली एनीवे ये था हमारे अब जाने का टाइम ट्रेन से। तो ये सब वॉशरूम थे, वॉशरूम भी थोड़े बहुत क्लीन थे, हाइजीनिक थे, और मैंने जो साथ में जो स्प्रे लिया था उसको यूज़ भी किया था। इट वॉज़ लाइक नॉर्मल थिंग। एंड ये था पूरा कंपार्टमेंट। मैं ज़रूर जब भी कुछ खा रही थी ना तो उसके बाद वॉक कर ले रही थी, क्योंकि वॉक करो तो एसिडिटी नहीं होती है और फिर अच्छा भी रहता है। मैंने पानी भरपूर मात्रा में पिया है, मैं बॉटल पता नहीं 4-5 लीटर तो आराम से ऑर्डर किया हमने पानी पिया। ये कंपार्टमेंट था, पूरे सीट हाइजीनिक टाइप की थी, तो सैनिटाइज़ कर लो अगर आपको ज़्यादा वो लगता है तो सीट को सैनिटाइज़ वगैरह किया और बेडशीट्स वगैरह सारी कुछ थी, अच्छे से थी। कंफर्टेबली मैंने क्या कहते हैं आराम कर सकती थी। और यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था और मैं रेडी हो गई थी अब उतरने के लिए। तो गाइज़ आपने पूछा कि मैं खाना कहाँ से खाई हूँ, तो हाँ जी, मैं बाहर से बिल्कुल नहीं खाई थी, बस एक टाइम खाया था मैंने, क्योंकि हमारी लंबी जर्नी थी, 24 आवर्स की जर्नी थी गाइज़, और गर्मी का टाइम था, आपको भी पता है ये चीज़ें। मैं घर से एक टाइम का ही खाना लेके आई थी कि मुझे उम्मीद थी कि चलो यार कुछ ना कुछ खा लेंगे ऐसे फ्रूट्स एंड ऑल, बट टाइम ऐसा हो गया, घर से खाया एक टाइम, फिर हमने उसके बाद से बाहर से ऑर्डर किया मैंने। ठीक है, मैंने ट्रेन से ऑर्डर नहीं किया खाना, मैं बाहर से ही रेल मेट्रो है वहाँ से मैंने ऑर्डर किया और वहाँ से फ्रेश खाना आया था। मुझे बनारस में यानी 7 बजे शाम को उन्होंने खाना मुझे डिलीवर किया, ट्रेन वहाँ रुकी हुई थी। तो मैंने ट्रेन का खाना नहीं खाया, एक टाइम घर का खाया और एक टाइम बाहर का खाया। पानी मैंने भरपूर मात्रा में पिया जैसे मैंने बोला आपको। और आप फ्रूट्स खा सकते हो या चिप्स मन करे तो कभी लेके खा लो, इतना कुछ नहीं है कि अगर एक दिन आप खा लोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। थोड़ी बहुत चीज़ें आप खा सकते हैं। और वैसे लिटरली मैं बताऊँ कि मुझे ज़्यादा ट्रेन में खाने का मन भी नहीं करता है, पता नहीं क्यों। मुझे बस लग रहा था कि मैं घर पहुँच जाऊँ कैसे भी। तो यहाँ हमारे लगेजेस जो है रख चुके थे और ये आगे जो सामने भैया दिख रहे हैं, मैंने इनसे बोला था भैया प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दो सामान उतारने में, क्योंकि हैवी था मेरा बैग और आपको पता है कि हम हैवी बहुत ज़्यादा उठा नहीं पाते। तो उन्होंने बोला था हाँ जी बिल्कुल मैं कर दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी, बस स्टेशन आने का था गाज़ियाबाद, क्योंकि हम गाज़ियाबाद से ही उतरते हैं, हमारे लिए ईजी होता है। मैंने मास्क भी लगा लिया था। तो सारी प्रिकॉशंस लेके जब आप चलोगे तो आपको इतना डर नहीं है कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो या फिर कहीं भी सफ़र कर रहे हो। इस बार मैंने बस कार सारा कुछ ट्रेन सबसे ट्रैवल किया और मेरी जर्नी जो है इस बार बहुत ज़्यादा एक्सर्शन वाली रही है, बट फिर भी प्रिकॉशंस लेके मैंने सारा कुछ किया। तो ये आ गया था स्टेशन, आए थे मेरे फ्रेंड्स लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। और फिर हम यहाँ उतर चुके थे और यहाँ मेरी जर्नी हुई ख़त्म। आई रियली मिस माई मायका। आप लोग कितना मिस करते हैं अपने मायका को, आप ज़रूर बताना। और यहाँ हम चल चुके थे अपने घर की तरफ। तो मास्क मेरा नहीं उतर रहा था, क्योंकि आपको भी पता है बहुत भीड़ होती है ट्रेन में, आजकल बहुत रश रह रही है, चाहे एसी हो चाहे कुछ भी हो। तो आपको मास्क लेके चलना है, प्रॉपर पानी का इंटेक करो गाइज, और यूरिन बिल्कुल रोक के नहीं रखना, आती है तो बिल्कुल जाओ, आप स्प्रे यूज़ करो, सैनिटाइज़र लेके ज़रूर जाइए। ठीक है, एंड प्लीज़ ट्रैवल करो, एन्जॉय करो अपनी जर्नी को। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।